नमस्ते। आज ये वीडियो मैं हिंदी में बनाऊँगी। बहुत से दर्शकों ने कमेंट्स में लिखा था कि हिंदी में वीडियो बनाइए, सो ये मेरा एक अटेम्प्ट है। होपफुली सही होगा, समझ लीजिएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। अभी फ्लेक्सी कैप हर कोई कह रहा है कि 2025 में फ्लेक्सी कैप ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। उसकी कई वजह भी है। हमें हमेशा ये कहा जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन के पीछे भागो। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एक तरीके के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आपके पैसे ना डालो। एफडीज तो एफडीज में ही डाल दिया, इक्विटी स्टॉक्स तो मार्केट्स में ही पैसा लगा दिया, या जमीनें खरीद ली। बस एक ही पर कंसंट्रेट करने की बजाय सब जगह थोड़े थोड़े पैसे डाला करो। मतलब जैसे साइकिल होता है, कभी रियल एस्टेट का साइकिल ऊपर होता है तो कभी मार्केट का साइकिल ऊपर होता है। आपके भी रिटर्न्स वैसे वैसे एडजस्ट होते जाएंगे और आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई होता जाएगा। ऐसी सिचुएशन में 2025 में फ्लेक्सी कैप फंड एक सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक आपको बेसिक डाइवर्सिफिकेशन देता है अक्रॉस द सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ऐसे कई सारे स्टॉक्स में वो इन्वेस्टमेंट करता है। देखिए, जब हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि लार्ज कैप में कब इन्वेस्ट करें। आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें। मिड एंड स्मॉल कैप में ग्रोथ के लिए और मोमेंटम के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इन सभी का मिलन फ्लेक्सी कैप फंड है। सो स्टडीज ये बताते हैं कि पिछले 3 सालों में फ्लेक्सी कैप फंडों ने ऑन एन एवरेज 25% रिटर्न्स दिए हैं, जो कि सेंसेक्स से भी ज्यादा है, निफ्टी से भी ज्यादा है। और एफडी को तो खैर उसने कब का पीछे छोड़ दिया है, राइट। ये फंड के बारे में हम आज बात करेंगे। कॉन्सेंट्रेट पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड पे करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा फ्लेक्सी कैप फंड आज इंडिया में है। अभी शुरुआत करते हैं ये समझने से कि फ्लेक्सी कैप फंड आखिर होता क्या है। एक कंपैरिजन के लिए बताती हूँ। मल्टी कैप फंड्स के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। अभी मल्टी कैप फंड्स में ये रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 75%, 3/4 ऑफ देयर पोर्टफोलियो किसमें इन्वेस्ट किया जाए, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। ये किसकी रिक्वायरमेंट है? मल्टी कैप फंड्स की रिक्वायरमेंट है। उसमें भी स्पेसिफिक एलोकेशन के रिक्वायरमेंट्स है कि 25% लार्ज कैप में एलोकेशन चाहिए, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में। और बचे हुए जो 25% है वो फंड मैनेजर के डिस्क्रिशन पर, वो जहां उसे ठीक लगे वहां इन्वेस्ट कर सकता है। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, कैसे अलग है? फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि 65% मतलब 65% ऑफ द एयूएम, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, वो इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में उसने डालना चाहिए। और किस फंड में, किस स्टॉक में डाले, लार्ज कैप में डाले, मिड या स्मॉल कैप में डाले, वो उसके ऊपर है। वो जो ठीक उसे लगता है कि अभी लार्ज कैप ठीक कर रहा है या अभी स्मॉल एंड मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उसके मुताबिक मुताबिक वो उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो एलोकेशन जैसे चाहे वैसे कर सकता है। सो इट ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कंपेयर करें तो प्योर मिड कैप और स्मॉल कैप फंड अगर देखें तो उसके हिसाब से फ्लेक्सी कैप फंड लेस रिस्की भी है और लॉन्ग टर्म के लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब म्यूचुअल फंड को स्टडी करते हैं तो कौन-कौन से पैरामीटर्स पर हमें वो स्टडी करना चाहिए, राइट? तो अभी हम देखते हैं कि क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो हमें देखने चाहिए अगर हम डिसाइड कर रहे हैं कि ठीक है, ये म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही है। ओके, पहला तो उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आप चेक कीजिए। मतलब क्या, कि पर्पस क्या है? व्हाट आर दे गोइंग टू अचीव? हाँ, वो आप चेक करो। बाद में परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब एक ही बार रिटर्न अच्छा हुआ है, बाकी सारे रिटर्न ऐसे ही है, या
साल बेसाल वो रिटर्न अच्छे ही दे रहा है, कंसिस्टेंसी है उसके रिटर्न में, ये चेक करना बहुत जरूरी है। देन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, मतलब क्या कि जब मार्केट, अभी सितंबर महीने से मार्केट ऊपर नीचे बेयर मार्केट्स हो रहा है, एफआईआईज बेच रहे हैं, ट्रम्प आया, हर रोज कुछ नया अनाउंसमेंट कर रहा है, अनसर्टेनिटी है सब जगह, तो ऐसी हालत में वो फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। और फिर एक्सपेंस रेशियो, अभी एक्सपेंस रेशियो मतलब वो जाता किससे है, जो रिटर्न्स हमको मिलते हैं उससे वो एक्सपेंस रेशियो कम होता है, एक्सपेंस रेशियो के पैसे घटते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो मार्केट के हिसाब से कहाँ है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, ऑन एन एवरेज एक्सपेंस रेशियो है या नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है। फंड मैनेजर्स एक्सपर्टीज, मतलब क्या कि कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा आकर मैनेज कर रहा है, या उसको अच्छा सा एक्सपीरियंस है, उसने पढ़ाई कौन कहाँ की है, उसने उससे पहले कहाँ काम किया था, फंड मैनेजमेंट का क्या एक्सपीरियंस है, ये सब चेक करना जरूरी है। एंड पोर्टफोलियो कंपोजिशन, मतलब कौन से स्टॉक है वो फंड में जो वो फंड ने इन्वेस्ट किया है, राइट। अभी कुछ दिनों पहले कल्याण ज्वेलर्स और मोतीलाल ओसवाल की न्यूज बाजार में आई थी, जहां ये मतलब न्यूज में आया था कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स हेवीली इन्वेस्टेड है कल्याण ज्वेलर्स में, और कुछ अफवाहें फैलाई गई थी कि मोतीलाल ओसवाल के फंड मैनेजर्स ने पैसे लिए हैं कल्याण ज्वेलर्स में इन्वेस्ट करने के लिए वगैरह वगैरह, और वो मतलब ये सब अफवाहें उनके स्टॉक्स पर उसने बहुत मतलब स्टॉक्स को गिरावट सहन करनी लगी थी इस अफवाहों के बारे में। तो ये सब देखना जरूरी है, न्यूज़ क्या है वो फंड के बारे में, ये देखना बहुत जरूरी है। एंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब कितना पैसा है, जितना पैसा ज्यादा वो एक इंडिकेटर है ना कि लोगों को वो फंड पसंद आ रहा है, इसलिए लोग अपने पैसे वहां डाल रहे हैं। तो एयूएम कितना है, रैंकिंग देखिए बाकी के फंड के हिसाब से इस फंड में एयूएम कितना है, तो ये एक 5-6 पैरामीटर्स है जिस पर आपको स्टडी करना चाहिए कोई भी फंड में पैसा डालते समय। करेक्ट। सो अभी हम क्या करेंगे, हम लेंगे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, और वो फंड ये पैरामीटर्स पर स्टडी करेंगे। अभी पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को ये सारे पैरामीटर्स पे हम तोलते हैं। फर्स्टली वी विल चेक द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अभी अगर आपने वो फ्लेक्सी कैप फंड का पेज पराग पारेख के वेबसाइट पे अगर आपने देखा, तो क्लियरली वहां मेंशन किया गया है, द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू सीक जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ from an actively managed portfolio primarily of equity and equity related securities. अभी ये ऑब्जेक्टिव से क्या पता चलता है, देयर एम इज टू जनरेट व्हाट, लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ। अगर आपको 3 महीने बाद पैसा चाहिए, अगर आपको अगले साल पैसा चाहिए, तो प्लीज ये फंड आपके लिए नहीं है। आपको अगर लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो यस, द ऑब्जेक्टिव क्लियरली स्टेट्स दैट, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या कि हम कुछ और चाहते हैं, फंड कुछ और कर रहा है, तो वो मिसमैच होता है, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव जानना जरूरी है। सेकंड पैरामीटर परफॉर्मेंस, उसके रिटर्न्स कैसे रहे हैं। अभी पिछले 3 सालों में उसने 26.6% CAGR रिटर्न्स दिए हैं। 5 साल का अगर हम एवरेज देखें तो 19% CAGR रिटर्न्स है, एंड 7 साल का देखें तो 18.3% CAGR के रिटर्न्स उसने दिए हैं। नाउ अभी इंटरेस्टिंगली अगर आप बेंचमार्क इंडेक्स देखें जिससे ये कंपेयर कर सके हम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स, तो निफ्टी 500 TRI, ये जो बेंचमार्क इंडेक्स है, 3 साल में उसने 18.9% CAGR रिटर्न दिए हैं। नाउ कंपेयर दिस विथ 26.6% ऑफ पराग पारेख म्यूचुअल फंड। सो ऑब्वियसली पराग पारेख म्यूचुअल फंड ने अच्छा काम किया है बेंचमार्क से। पर अगर आप 5 साल का रिकॉर्ड देख ले, तो जहां पराग पारेख ने 19% CAGR रिटर्न्स दिए हैं, जहां वहां 5 साल में निफ्टी 500 ने 22.7% रिटर्न्स दिए हैं, जो लगभग 3% ज्यादा है।
7 साल का डेटा नहीं है निफ्टी 500 के लिए, तो वो कंपैरिजन में आपको नहीं दे सकती इस वक्त। नेक्स्ट हमको देखना है कि रिस्क मैनेजमेंट ये फंड ने कैसे किया। अभी जब सितंबर महीने से बेयर मार्केट हमको स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रहा है, तो ये फंड ने ड्रॉडाउन कितना किया। ड्रॉडाउन मतलब द लोएस्ट पॉइंट कि हाईएस्ट रिटर्न एंड लोएस्ट रिटर्न कि लोएस्ट पॉइंट तक इसके रिटर्न्स कितने गिर गए जब मार्केट बेयर स्टेज में था। तो अगर फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, तो लोएस्ट या डीपेस्ट वैली अगर कह सकते हैं, तो उसका 31.2% ड्रॉप हुआ व्हेन मार्केट वाज इन बेयरिश कंडीशंस। कैटेगरी एवरेज कितना था, लगभग ऐसे जो फ्लेक्सी कैप फंड्स है वो 36% तक उनमें गिरावट हमने देखी इस दौरान। और बेंचमार्क मतलब निफ्टी 500 कितना गिरा उस वक्त, 38% फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पीक। निफ्टी 500 38% गिरा। तो इससे समझ में क्या आता है कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का रिस्क मैनेजमेंट रिकॉर्ड सब फंडों के अगर हम कंपेयर करें तो उनका रिकॉर्ड अच्छा है। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं एक्सपेंस रेशियो। अभी पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के एक्सपेंस रेशियो को हम बाकी के सिमिलर फंड से कंपेयर करेंगे। अभी कैटेगरी में सबसे लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो जो है वो पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का है, जो 0.39% है। उसके बाद आता है एडलवाइज म्यूचुअल फ्लेक्सी कैप, उसका 0.42% एक्सपेंस रेशियो है। फिर आता है कैनरा रोबेको 0.58%। फिर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप विच इज 0.63%। बट एयूएम की अगर बात करें तो पराग पारेख जहां 87,000 करोड़ पर बैठा है, वहां पीजीआईएम 5,800 करोड़ पे है, एडलवाइज 2,400 करोड़ पे है, कैनरा रोबेको 12,800 करोड़ पे बैठा हुआ फंड है। तो पराग पारेख इन सबसे बहुत आगे के स्थान पर है। कंपैरिजन के लिए एचडीएफसी जिसका एयूएम 66,300 करोड़ है, उसके एक्सपेंस रेशियो 0.79% है। तो ये कहा जाना अच्छा हो सकता है कि इंडस्ट्री एवरेज में ये एक्सपेंस रेशियो आता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। राजीव ठक्कर सर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर है, जिनको लगभग 15 साल का कैपिटल मार्केट्स का एक्सपीरियंस है। अभी ये पर्टिकुलर फंड के जो कंसिस्टेंट रिटर्न्स हमने देखे हैं इज बिकॉज ऑफ द वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच। राजीव ठक्कर सर का जो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच है उसके मुताबिक हमने कंसिस्टेंसी देखी है रिटर्न्स में। इस फंड का पोर्टफोलियो कंपोजिशन अगर हम देखें तो इक्विटी में लगभग 80% पैसे इन्वेस्टेड है, 9.7% डेट में इन्वेस्टेड है एंड लगभग 10% अदर्स में इन्वेस्टेड है। सब लार्ज कैप में 50% होल्डिंग है, मिड कैप में 2.4% एंड स्मॉल कैप में 4.27% के होल्डिंग्स है। शेयर स्टॉक्स की अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक में लगभग 8% की होल्डिंग है, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड में लगभग 7% की होल्डिंग है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, कोल इंडिया, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये ऐसे जो स्टॉक्स है उसमें ये फंड ने प्राइमरीली इन्वेस्ट किया हुआ है। इंटरनेशनल स्टॉक्स की अगर बात करें तो अल्फाबेट मतलब गूगल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा मतलब फेसबुक, ऐसे स्टॉक्स इनके इंटरनेशनल पोर्टफोलियो में है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इस फंड में इन्वेस्ट करना सही होगा। आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो क्या, आपको वोलाटिलिटी से दिक्कत तो नहीं है या घबरा जाओगे, आप हर रोज शेयर अपना म्यूचुअल फंड के एनएवी हर रोज चेक करते हो और अपने
इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हर रोज चेक करते हो, जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है वैसे आपका दिल धड़कने अगर लगता है, तो प्लीज ये फंड आपके लिए नहीं है। बिकॉज ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए है और इसमें वोलाटिलिटी भी है, क्योंकि 65% इन्वेस्टमेंट ये इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। सेकेंडली, इंटरनेशनल एक्सपोजर की वजह से क्या होता है, आपको ग्लोबल मार्केट्स में जो हो रहा है उससे भी फायदा होने के इसमें चांसेस है। एंड अगर आप मोमेंटम की बजाय वैल्यू इन्वेस्टिंग कि आज ये स्टॉक मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ और अगले 10 सालों के लिए मुझे ये इन्वेस्टमेंट रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, मैं मोमेंटम के पीछे नहीं भागने वाला या वाली, तो फिर आपको ये फ्लेक्सी कैप फंड इज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। दो बातें ध्यान में रखना जरूरी है कि पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। और दूसरी बात, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, करेक्ट। हर म्यूचुअल फंड में की एडवर्टाइजमेंट में भी हमको ये डिस्क्लेमर आता है, वैसे ही वो सब म्यूचुअल फंड्स को लागू है, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। एंड में ये कहना चाहूंगी, फ्लेक्सी कैप फंड्स जो होते हैं वो एक गिरगिट की तरह होते हैं। जैसा मार्केट का मूड बदलता है वैसे वो अपने रंग भी बदलने लगते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बदलते हैं, क्योंकि उनको फिट होना है। जैसा मार्केट वैसा उनके तेवर, राइट। तो लाइक अभी के मार्केट के हिसाब से अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है और अगर आपका आउटलुक लॉन्ग टर्म है, तो यस, फ्लेक्सी कैप फंड्स आर फॉर यू। अगर ये मेरा अटेम्प्ट है हिंदी में, प्लीज अगर गलती कहीं हो गई है तो माफ कर दीजिएगा, मैं सुधारने की जरूर कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि यहाँ हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सही करेक्ट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। स्टे सेफ।